हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका एसएससी सीपीओ का 9 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीपीओ से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। तो देखिए, अस्पृश्यता उन्मूलन को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है और अस्पृश्यता का अंत जो है यह आपका अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अनुच्छेद 14 के बारे में, तो देखिए कानून के समझ समानता ये जो आपका अनुच्छेद 14 से संबंधित है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता ये जो आपका अनुच्छेद 16 से संबंधित। इसके अलावा बात कर ले अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, जैसे कि जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ये जो आपका अनुच्छेद 15 से संबंधित है। उपाधियों का अंत ये जो आपका अनुच्छेद 18 से संबंधित है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये जो आपका अनुच्छेद 19 से संबंधित है। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये जो आपका अनुच्छेद 20 से संबंधित है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण ये जो आपके अनुच्छेद 21 से संबंधित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकार को सूची से जो है इसे हटा दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में जो है आपके साथ जो है वो मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की सूची से जो है इसे हटा दिया गया था। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 जो आपके वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है। और संपत्ति के अधिकार को 1978 द्वारा जो है एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में एक नए अधिनियम 300A में जो है इसे रखा गया है। तो इसे जो आप किस में रखा गया है, तो ये कानूनी अधिकार के रूप में जो है आर्टिकल 300A में रखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बोरोन, यानी बोरोन में जो है कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो देखिए, बोरोन की बात कर ले तो इसमें जो आपके 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बोरोन की परमाणु संख्या अगर पूछी जाए, तो देखिए बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो आपका 5 होता है। बोरोन का सिंबल की बात कर ले तो ये आपका कैपिटल B होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो बोरोन है ना ये आपका आवर्त सारणी के वर्ग 13 में जो है ये रासायनिक तत्व है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, ये जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है हमारे संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की बात कर ले तो इसकी जो संख्या वो आपका 11 है। और ये टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों को जो है अनुच्छेद 51A में रखा गया है। और अनुच्छेद 51A के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का जो है वो सम्मान करे। तो अनुच्छेद 51A का A जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि असम में बिहू त्यौहार ये जो है किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका बिहू त्यौहार है ना ये असम के फसल कटाई का एक प्रमुख त्यौहार है। और ये जो आपका एक साल में असम में जो है 3 बिहू जो है वो मनाया जाता है। एक आपका बोहाग बिहू जो कि बैसाख अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। एक आपका माघ बिहू जो कि जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। और एक आपका काटी बिहू जो कि कार्तिक यानी अक्टूबर के मध्य महीनों में जो है ये आपका बिहू मनाया जाता है। तो इन तीनों में से जो भी पूछा गया होगा वो मैंने आपको बता दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आर्य समाज की स्थापना ये जो है कब और किसने की थी। तो देखिए आर्य समाज जो था एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को जो है बम्बई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से किए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती और 10 अप्रैल 1875 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत ये जो है किस वर्ष हुई थी। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है ना ये वर्ष 1961 में जो इसे शुरू किया गया था। तो 1961 आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो पुरस्कार है ना ये राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जो है ये प्रदान किया जाता है। और देखिए इस खेल पुरस्कार के दौरान जो है सम्मानित खिलाड़ियों को कांसे से बनी अर्जुन की प्रतीकात्मक मूर्ति और पहले जो है 1961 में 5 लाख रुपए जो वो कैश दिए जाते थे, लेकिन परंतु मैं आपको बता दूं कि 2020 में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है ये 15 लाख रुपए जो है वो कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो है ये प्रशस्ति पत्र भी जो है वो प्रदान किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 की जो उप विजेता टीम है ना ये कौन रही है। कुछ बच्चों ने बताया कि 2020 पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि 2022 के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूं कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 की जो उप विजेता टीम रही थी ना वो आपका इंग्लैंड देश रहा था। और विजेता की बात कर ले तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। वहीं अगर बात कर ले 2020 का अगर पूछा गया था तो देखिए 2020 का जो रनर अप यानी उप विजेता जो रहा था ये भारत देश रहा था। और अगर बात कर ले विनर यानी विजेता कौन रहा था तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। वहीं अगर बात कर ले 2020 का ये जो आपका कहां पर आयोजित किया गया था तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। और 2022 की बात कर ले तो ये आपका न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह पुरुषों का जो आपका T20 वर्ल्ड कप 2007 में शुरू हुआ था जिसका फर्स्ट टाइटल ने जो है वो भारत ने जीता था, उसी तरह 2009 में जो है वुमेन्स का जो है T20 की जो है वो शुरुआत की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और 2009 में जो आपका T20 हुआ था उसका जो विजेता टीम रहा था ना वो आपका इंग्लैंड देश रही थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से जो है ये किस घराने से संबंधित है। तो देखिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है ये पटियाला घराने के एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। तो पटियाला घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच टैक्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम द वर्कर्स इन चोला एम्पायर यानी चोल साम्राज्य में जो है श्रमिकों से कौन सा कर जो है वो लिया जाता था। तो देखिए चोल साम्राज्य के द्वारा श्रमिकों से जो है ये आपका वेटी और कड़माई जो है वो कर लिया जाता था। तो ऑप्शन में आप ये तो वेटी दिया होगा या फिर कड़माई दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हैवलॉक द्वीप से संबंधित जो है एक आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वराज द्वीप जिसका भूतपूर्व नाम जो है ये आपका हैवलॉक द्वीप था और भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रिची द्वीप समूह का जो है ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है और ये जो आपका हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच केमिकल इज यूज्ड इन गन पाउडर यानी गन पाउडर को जो है किस रसायन का उपयोग करके बनाया जाता है। तो देखिए गन पाउडर को जो है पोटासियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का उपयोग करके जो है इसे बनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसे जो है ब्लैक पाउडर के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट को जो है साल्ट पीटर के रूप में भी जाना जाता है। और गन पाउडर का जो आविष्कार है ना ये चीन देश में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी एलोट्रॉप्स आर देयर इन कार्बन यानी शुद्ध कार्बन में जो है कितने अपरूप होते हैं। तो देखिए शुद्ध कार्बन के जो है आपके 3 अपरूप होते हैं और वो 3 अपरूप कौन कौन से होते हैं। तो एक आपका डायमंड, ग्रेफाइट और एक आपका जो है फ्लोरीन होता है। तो ये 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी निम्नलिखित में से जो है
कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक आगरा का ताजमहल दिया गया था। तो देखिए आगरा का जो ताजमहल है ना, इसे 1983 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो है वो शामिल किया गया था। सेकंड आपका हैदराबाद का चार मीनार दिया गया था। तो देखिए हैदराबाद के चार मीनार को जो है 2010 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। थर्ड आपका ऑप्शन था दिल्ली का लाल किला। तो देखिए दिल्ली के लाल किला को जो है 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है वो शामिल किया गया था। तो देखिए बच्चों द्वारा जो है मुझे तीन ही ऑप्शन मिले हैं और ये तीनों ऑप्शन ही जो है आपके यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो है वो शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का संविधान बनने में जो है कितना समय लगा था। तो देखिए भारत का संविधान बनने में जो है ये आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विंबलडन 2022 में किस देश के खिलाड़ी पर जो है ये प्रतिबंध लगा है। तो देखिए ये जो आपका विंबलडन है ना, ये आपका टेनिस का जो है एक टूर्नामेंट है और ये 2022 में यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए जो है रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को भागीदारी पर जो है विंबलडन में पूर्ण जो है वो प्रतिबंध लगा है। तो रूस और बेलारूस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाउ कैन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है कैसे हटाया जा सकता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है ये संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से जो है वो हटाया जा सकता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गोविंदा रनाडे वाज एसोसिएटेड विद विच सोसाइटी, यानी गोविंदा रनाडे जो है ये किस समाज से जुड़े थे। तो देखिए गोविंदा रनाडे की बात कर ले तो ये आपके प्रार्थना समाज से जुड़े थे। तो प्रार्थना समाज आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।